आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इसराइल की और ईरान ने जो हमले किए उसके। इसराइल ने भी बड़े हमले किए हैं, बड़े लोगों को मारा है, ईरान की कई बिल्डिंगों को तबाह किया है, लेकिन ईरान ने जो जवाब दिया है वो भी बहुत जोर का था और इतना बड़ा जवाब, और उसकी वजह से कई बड़े नुकसानात इसराइल को झेलने पड़ रहे हैं। ये उस वक्त है कि जब दुनिया ये कह रही थी कि इसराइल के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता, वहां आयरन डोम है, एरो 3 है, थॉर्ड है और न जाने क्या क्या है, लेकिन इसराइल ने सबको धता बताते हुए, चकमा देते हुए या चकनाचूर करते हुए उनकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल है, उन्होंने जो हमले किए उससे बहुत भारी नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब आप देखिए कि हैफा जो इंडस्ट्रियल जोन है उसको पूरी तरह से ईरान ने तबाह कर दिया। उसकी फुटेज आ रही है, हालांकि पूरी तरह से फुटेज नहीं आ रही हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो इजराइल के अंदर फिलिस्तीनी हैं उनके थ्रू किसी तरीके से सोशल मीडिया से ये फुटेज आ रहे हैं जो इस वक्त तमाम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और उसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फुटेज जो वहां से आए हैं उससे साफ साफ आप देख सकते हैं कि कितना भारी नुकसान इजराइल का हुआ है और इजराइल में बड़ी अफरा तफरी है जिसका मैं जिक्र करूंगा। इसके साथ साथ मोसाद का जो हेडक्वार्टर है उसे भी ईरान ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। मोसाद जो ईरान के अंदर दाखिल होकर के ईरान के लोगों को भड़का करके और उनका इस्तेमाल कर रहा था, ये जो बड़े साइंसदान और बड़े कमांडर्स मारे गए हैं इसमें मोसाद का ही हाथ था, ऐसा ईरान का इल्जाम है। और उन्हीं के लोग जो है वहां जासूसी करते थे और जासूसी के बाद ये पूरा कत्लेआम कराया। तो अब वो काफ़ी मोसाद के लोग पकड़े ईरानियों ने, लेकिन अब यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है, अब ये जो हेडक्वार्टर है उसको पूरी तरह से आप देखिए तबाह कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके अलावा जो हार्ट्रेज के मुताबिक वहाँ का अखबार है उसके मुताबिक, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि जो ईरान के वजीर खारजा हैं विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने G7 को कंडम किया है और यूरोपीय जो ममालिक हैं उनको भी धमकी दी है कि अगर आपने किसी तरह की मुदाखलत की, क्योंकि ये जंग जो है हमला हम पे हुआ है, सबसे पहले हमला ये इजराइल ने ईरान पर किया है और उनके बड़े बड़े जो साइंसदान थे, बड़े बड़े जो टॉप के कमांडर्स थे, उनको एलिमिनेट किया, उनको शहीद किया। तो इसलिए उसके जवाब में हम ये दे रहे हैं और अब अगर कोई बीच में आता है तो उसको भी उसी तरह का जवाब मिलेगा, ये ईरान ने साफ साफ कह दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसके अलावा वहाँ पे वॉर मिनिस्ट्री या और कई बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनको तबाह कर दिया है। हैफा पोर्ट जो है वो पूरी तरह से ईरान ने तबाह कर दिया है। इसके अलावा बेन गुरियन एयरपोर्ट उसको भी खत्म कर दिया गया है। वहां पे जो अखबारात हैं जो लिख रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे हार्ट्रेज के मुताबिक जो लोग वहां से अब समुंदर के रास्ते से इजराइल को छोड़ रहे हैं। पहले ही तकरीबन 7-8 लोग बताया जा रहा है कि इजराइल छोड़ चुके थे, लेकिन जब से ईरान ने ये ऐलान किया है कि लोग जो यहाँ के की पॉइंट्स हैं उनको छोड़ दे, और ईरान ने एक नक्शा भी एक जारी हुआ है जिसमें बताया है कि कहां कहां और पूरा जहां पे भी सेंटर इजराइल के हैं उसको रेड कर रखा है और कहा है कि यहां पे हम हमला करेंगे और लोगों को चाहिए कि वो अब इजराइल छोड़ के चले जाएं वरना उनको नुकसान होगा। अब उसका नतीजा ये है कि पूरे इजराइल में भगदड़ मची हुई है। जो बंकर्स हैं, जो सुरंगें हैं, वहां पर भी इतने लोग जमा हो गए हैं कि वहां पे बहुत अफरा तफरी है और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। हम पूरी तस्दीक नहीं कर सकते कि ये तस्वीरें, ये फुटेज सही है या ना सही, लेकिन जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है तो उससे ये कि एक पैनिक वहां पे देखने को मिल रहा है और लोग जो है छिप रहे। एक तस्वीर और आई थी कि वहां सिर्फ इजरायलियों को ही जाने दिया जा रहा है, बाकी अगर हिंदुस्तानी या और कोई है तो उन्हें भगाया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन अब सरकार ने, भारत सरकार ने ये कहा है कि लोग महफूज रहें और वो समुंदर के रास्ते से वापस भी आए, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है। इसके अलावा
इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कि जो लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर, यहाँ पे लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट अमान, उसको भी ईरान ने तबाह कर दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। और उसके प्रेस टीवी जो उनका है उस पर फुटेज भी इसके जारी की गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे एक नुकसान इजराइल का हुआ है और ये उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये भी खबर आ रही है कि नेतन्याहू का पता नहीं चल रहा है। नेतन्याहू अब पूरी तरह से गायब है, कोई कह रहा है साइप्रस चले गए, कोई कुछ कह रहा है। तो अब ये है कि नेतन्याहू कहाँ है, वो कब सामने आएंगे, क्या होगा, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन ईरान ने बहुत वाजे कर दिया है, ईरान अब रुकने वाला नहीं। हालांकि धमकी दी गई है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उनको मारने का प्लान बनाया जा रहा है, ऐसी खबरें चलाई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अब जंग तभी रुकेगी कि जब आयतुल्लाह को खत्म किया जाएगा। तो इस तरह की धमकी दी जा रही है। लेकिन आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब ने साफ साफ ये कह दिया है कि मौत और हयात वो अल्लाह के हाथ में है, और जब मौत आनी होगी और जिस तरह से आनी होगी उसे कोई टाल नहीं सकता। हम तो अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाते हैं और अल्लाह की जो मर्जी है उसी के मर्जी पे राजी हैं, ये कहते हुए और अपना जो हक का पैगाम है, जो हक का काम है, वो हम नहीं रोकेंगे, यही उनका कहना है। इसके अलावा ये भी आपने सुन ही लिया होगा कि अब जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो ट्रीटी थी, उसे ईरानी पार्लियामेंट ने खारिज कर दी है कि हम इस ट्रीटी को नहीं मानेंगे। इसका मतलब यह है कि ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर पावर के तौर पर अपने आप को ऐलान कर सकता है। तो ये इसका मतलब ये है कि ईरान ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम जो है वो इजराइल से देख रहे हैं, इजराइल की जो सूरत हाल है। और ये 5वां दिन है जब जवाबी हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। उधर इजराइल भी ड्रोन से हमले कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है। और ये भी पहली बार इजराइल और पूरी दुनिया की तारीख में हुआ है कि ईरान ने जो F-35, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसे कोई भेद ही नहीं सकता, इसे कोई मार ही नहीं सकता, तो ईरान ने वो करके दिखाया कि 1-2 नहीं बल्कि 4-4, ऐसा दावा किया जा रहा है कि 4-4 जो है वो F-35 को मार गिराया है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी, और तमाम जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम थे वो चकनाचूर हो गए, आयरन डोम हो, एरो 3 हो, हार्ड हो, जो भी हो। ये भी खबर आ रही है, मैं आपको बताऊं कि अब इस मामले में अमेरिका जो है वो डायरेक्ट वॉर के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि सब जानते हैं कि इजराइल जो लड़ रहा है वो इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका है, और ईरान भी इस बात को समझता है कि उसकी जंग कभी भी इजराइल से नहीं बल्कि अमेरिका से होगी। तो अब अमेरिका और बहुत बड़ा धोखा, क्योंकि ईरान जो है वो अमेरिका से बातचीत कर रहा था, 5वें मरहले की बातचीत हो गई थी, 6ठे मरहले की तारीख तय हो गई थी, लेकिन इसी दौरान ईरान पर हमला कर दिया गया और उसके टॉप कमांडर्स को मारकर यह समझा गया कि शायद ईरान को दबा दिया जाएगा। लेकिन महज 12 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने जवाब दे दिया। उससे भी दुनिया हैरान है कि क्या ईरान इतना ताकतवर मुल्क है, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। और दूसरी सबसे अहम बात है, आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि तमाम जो उम्मत मुस्लिमा है उसमें आज खामनाई साहब की जय जयकार हो रही है, खामनाई साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और यही नहीं बल्कि जो अरब ममालिक हैं उन पर लानत मलामत भी की।